हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है। और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि है एब्सिसिक एसिड। क्या भाई, हम पढ़ने वाले हैं आज एब्सिसिक एसिड के बारे में। चलिए, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, इसके रोल्स क्या है, उससे जानने से पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एब्सिसिक एसिड, राइट। चलिए, तो एब्सिसिक एसिड की हम बात करें तो एब्सिसिक एसिड क्या है बेटा, एज मेंशन अर्लियर एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA भी कहते हैं, was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। तो बेटा ये किसको रेगुलेट करता है, एब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करता है। क्लियर है। बट लाइक अदर PGRs, है ना, हम किसकी बात करें, अदर PGRs की बात करें, it also has other wide ranging effects on plant growth एंड डेवलपमेंट। तो बेटा जैसे कि दूसरे हॉर्मोन्स है, हम बात करें ऑक्सिन की, हम बात करें जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन की, तो जैसे उनके वाइड रेंजिंग ऑफ इफेक्ट्स हैं किस पे, प्लांट ग्रोथ पर एंड डेवलपमेंट पे, वैसे इसके भी है, राइट। चलिए, तो इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, इट ऑल्सो एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या है, जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, राइट। तो क्या है, जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये किसको इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, राइट बेटा। तो चलिए हम पहले ब्लैंक स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कुछ ABA के बारे में। ओके, तो हमने ABA के बारे में क्या पॉइंट्स लिखना है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ABA मतलब एब्सिसिक एसिड की, किसकी, एब्सिसिक एसिड की, जिसे हम और क्या कहते हैं, ABA, राइट। क्या कहते हैं, ABA। तो ABA क्या है बेटा, जल्दी बताइए, ABA क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, राइट। क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, राइट। और क्या बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी साइट ऑफ सिंथेसिस, यहां पर जल्दी बताइए, यहां पर साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होगी, लीफ राइट, स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं ना, उसमें होता है लीफ स्टोमेटा, जिसमें हम
गार्ड सेल बोल सकते हैं। और कहाँ होती है बेटा? सीड। और कहाँ होती है? सीड। राइट, क्लियर है? ये क्या है? इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस है, जहां पर क्या बनते हैं? जल्दी बताइए। एब्सिसिक एसिड बनता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा एब्सिशन टू इनहिबिटर बी एंड कौन है? डोरमिन। एंड डोरमिन। राइट, तो क्या हो गया? जल्दी बताइए। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? लीफ, स्टोमेटा और सीड। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एब्सिशन टू इनहिबिटर बी एंड डोरमिन। इसका कोई बायो ऐसे तो था ही नहीं। राइट, हमने डिस्कवरी ऑलरेडी डिस्कवरी एंड बायो ऐसे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स है। ये क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी रोल की। किसकी बात करते हैं? रोल की। तो हम रोल देख लेते हैं कि एब्सिसिक एसिड के रोल्स क्या है। एब्सिसिक एसिड क्या है बेटा? जनरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। क्या है? सॉरी, जनरल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है या इनहिबिटर है? इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर राइट, क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। और ये क्या करता है? इनहिबिट मेटाबॉलिज्म। इनहिबिट मेटाबॉलिज्म। राइट, और क्या करता है बेटा? ये क्या करता है बताइए? ब्रेक या प्रमोट? प्रमोट सीड डोरमेंसी। क्या करेगा? सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। ओके, ये सीड को क्या नहीं होने देता? जल्दी बताइए। जर्मिनेट नहीं होने देता। सीड डोरमेंसी को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। और इसके क्या फंक्शन हो जाएगा? जल्दी बताइए। एबीए के और क्या फंक्शन है यहाँ पर? जनरल प्लांट इनहिबिटर के जैसे। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, प्रमोट सीड डोरमेंसी। और क्या करता है? प्रमोट करता है सेनेसेंस एंड एब्सिशन। प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन। राइट, क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? जल्दी बताइए। एब्सिशन और सेनेसेंस को प्रमोट करता है। राइट, और क्या पॉइंट हो जाएंगे? जल्दी बताइए। कंट्रोल यहां पर लिख लो इस पॉइंट को। कंट्रोल सीड डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन। राइट, सीड डेवलपमेंट एंड सीड मैच्यूरेशन को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। तो जल्दी से बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी, क्या कोई दिक्कत? और क्या करेगा बेटा? ये स्टोमेटा को क्लोज करने में कौन हेल्प करता है? यही करता है। क्लोज स्टोमेटा। क्लोज स्टोमेटा किसको क्लोज करता है? ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। तो जल्दी से बेटा
आप फटाफट इसको नोट कीजिए और हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। तो ये एब्सिशन को किस में प्रमोट करता है? लीफ में प्रमोट करता है, राइट। एब्सिशन को किस में प्रमोट करता है? लीफ में प्रमोट करता है। ओके, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा हमारा? जल्दी बताइए। वो हमारे होंगे एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या होगा? एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स, राइट। चलिए, तो इसको हटा दूं मैं? जल्दी बताइए, हटा दूं? तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बेटा? एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोजिट, सिनर्जिट का मतलब सेम। अगर किसी के फंक्शन सेम है, ठीक है, तो वो सिनर्जिट कहलाए। मतलब एक फंक्शन को दो लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हुए। अगर यहां पर अपोजिट कर रहे हैं, वो एक उसको प्रमोट कर रहा है, दूसरा इनहिबिट कर रहा है, तो वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा, राइट। तो यहां पर एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोजिट, राइट। क्या है? अपोजिट। सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या है? सेम। सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या है? सेम। जैसे कि मैं बात करूं टिश्यू कल्चर की, किसकी बात करूं? टिश्यू कल्चर की। तो टिश्यू कल्चर की मैं बात करती हूं। टिश्यू कल्चर को कौन प्रमोट करता है? राइट, टिश्यू कल्चर में कौन इन्वॉल्व होता है? चलिए, तो मैं किसकी बात कर रही हूं बेटा? टिश्यू कल्चर की। तो टिश्यू कल्चर में कौन कौन है? जल्दी बताइए, टिश्यू कल्चर में कौन कौन है आपका? कौन होगा? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, राइट। तो कौन करता है बेटा टिश्यू कल्चर की? अगर मैं बात करूं टिश्यू कल्चर में कौन करेगा? ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इसमें ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों इन्वॉल्व होते हैं और दोनों की कैसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, राइट। ओके, कैसा होगा? सिनर्जिस्ट। ये कैसे काम करेगा? सिनर्जिस्ट, राइट बेटा। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या आएगा? हमारी सीड डॉर्मेंसी की बात करें हम। किसकी बात करें? सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी से पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एब्सिशन की। किसकी बात कर लेते हैं? एब्सिशन। या हम बात कर लेते हैं किसकी? एपिकल डोमिनेंस की। एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है? जल्दी बताइए। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है? यहां पर ऑक्सिन, राइट। कौन करेगा? ऑक्सिन। और साइटोकाइनिन जो है बेटा उसके एंटागोनिस्टिक होगा। साइटोकाइनिन जो है उसके एंटागोनिस्टिक होगा, राइट। साइटोकाइनिन क्या करेगा? एंटागोनिस्टिक फंक्शन करेगा। किसके? यहां पर एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन, और साइटोकाइनिन जो है लेटरल को प्रमोट करता है। किसको? लेटरल को। तो यहां पर साइटोकाइनिन का एंटागोनिस्टिक हो गया, राइट। एंटागोनिस्ट हो गया, राइट। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन है एंटागोनिस्ट इसमें? आपका साइटोकाइनिन। कौन है?
साइटोकाइनिन, क्योंकि ऑक्सिन तो प्रमोट करता है किसको, जल्दी बताइए, ऑक्सिन तो प्रमोट करता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एब्सिशन की। तो एब्सिशन कौन कराता है, जल्दी बताइए। एब्सिशन की अगर मैं बात करूं, एब्सिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर ऑक्सिन, देखिए ऑक्सिन के सबसे ज्यादा फंक्शन है बेटा, ऑक्सिन प्लस इथाइलिन, राइट, या ऐसे लिख लें हम, ऑक्सिन इथाइलिन, राइट। अब बताइए यहां पर ये एंटागोनिस्टिक काम करेंगे या सिनर्जिस्टिक काम करेंगे, जल्दी बताइए। यहां पर ये सिनर्जिस्टिक काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सिनर्जिस्टिक, राइट। तो यहां पर ये कैसे हो जाएंगे, सिनर्जिस्ट, कैसे हो जाएंगे, सिनर्जिस्ट, राइट। फिर हम किसकी बात करते हैं, सी डोरमेंसी की, किसकी बात करते हैं, सी डोरमेंसी की। तो सी डोरमेंसी कौन कराता है, सी डोरमेंसी को यहां पर जिबरलिन जो है वो ब्रेक कराता है बेटा, राइट। और यहां पर एबीए, एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रमोट कराता है, राइट। तो ये सी डोरमेंसी को ब्रेक कराता है और ये प्रमोट कराता है, तो यहां पर एंटागोनिस्टिक हो गया, राइट। ये क्या हो गया, एंटागोनिस्ट, क्योंकि यहां पर जो हमारा जिबरलिन होता है वो ब्रेक कराता है, क्या कराता है, सी डोरमेंसी को ब्रेक कराता है, और ये प्रमोट करा रहा है, ये क्या करा रहा है, प्रमोट करा रहा है। ओके, तो यहां पर इसका भी कैसा इफेक्ट हो गया, जल्दी बताइए, इसका कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एंटागोनिस्टिक। तो कितने, टिश्यू कल्चर, एपिकल डोमिनेंस, एब्सिशन, सी डोरमेंसी। इसके अलावा कोई होगा क्या, हम बात करते हैं फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल की अगर मैं बात करूं तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल जो है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सिन प्लस इथाइलिन, राइट। तो यहां पर ये एंटागोनिस्टिक होंगे या सिनर्जिस्टिक होंगे, जल्दी बताइए, ये कैसे होंगे, सिनर्जिस्टिक, राइट। यहां ये कैसे होंगे, सिनर्जिस्ट, राइट। सी डोरमेंसी को यहां पर ये क्या कर रहा है बताइए, इसमें तो ये ब्रेक कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, राइट। बट हमने सुना है किसकी, जल्दी बताइए, हमने किसका सुना है, इथाइलिन जो है पीनट में सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो इथाइलिन के बारे में भी हम लिख लेते हैं यहीं पर, राइट। किसके बारे में लिख लेते हैं, इथाइलिन के बारे में। तो यहां पर इथाइलिन जो है ब्रेक सी डोरमेंसी किसमें, पीनट में, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो कौन एंटागोनिस्टिक काम करता है, कौन सिनर्जिस्टिक है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले बेटा, तो इतना है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा, राइट। तो ये इनहिबिट करते हैं सीड जर्मिनेशन में, राइट, एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, एबीए क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा की क्लोजर में, राइट। तो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, जल्दी बताइए, एब्सिसिक एसिड, एंड इंक्रीजेस
द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो यहां पर ये टॉलरेंस प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, कौन, ABA, किसके लिए, वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस के लिए, इसलिए इसको और क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए, ABA प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, राइट। तो हमने अभी पढ़ा है कि ABA किसमें रोल प्ले करता है, सीड के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में एंड डोरमेंसी में। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ABA हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड देयरफॉर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो ये क्या करता है बेटा, आपके घर में जो अनाज काफी समय तक अच्छा रखा हुआ है, राइट, आपके घर में गेहूं, चावल, दाल जो रखी हुई है, वो किसके वजह से, ABA, क्योंकि ABA जो है सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। सीड जो है अपने डोरमेंट स्टेज में रहता है, अगर सीड डोरमेंट स्टेज में नहीं रहेगा तो आप उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, राइट, क्लियर है। In most situation ABA act as an antagonistic to GA, इसीलिए इसे एंटी GA भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था एंटी GA, राइट। इसीलिए जिब्रेलिक एसिड जो है और एब्सिसिक एसिड जो है, दोनों एसिड है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं बहुत सारे रोल्स में, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। इसीलिए जिब्रेलिक एसिड जो है वो किसके अगेंस्ट हो गया, बताइए, एब्सिसिक एसिड, या एब्सिसिक एसिड किसके अपोजिट हो गया, जिब्रेलिक एसिड के। तो यहाँ जिब्रेलिक एसिड को हम एंटी GA भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी GA। और क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को टॉलरेंस प्रोवाइड करता है टू बिट स्टैंड एट स्ट्रेस कंडीशन, राइट। तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो आगे देखिए, वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेस ऑफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन, क्या कहा इन्होंने, we may summarize this that any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role to play, right। तो हमने देखा किसी ना किसी रोल को, फंक्शन को क्या कर रहा, कंट्रोल कर रहा है कोई ना कोई PGR, राइट बेटा। Such roles could be complementary और antagonistic। complementary का मतलब है synergist, right। तो यहां पर synergistic हो गया, complementary का मतलब यहां क्या हो गया, synergistic। तो यहां पर ऐसा है कि एक फंक्शन के लिए, एक रोल को परफॉर्म करने के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो उन दोनों हार्मोन क्या कर रहे हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रोल पर, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देखिए, दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, राइट। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, ये इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक दोनों हो सकते हैं। सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ events in the life of plants where more than one PGR interact to affect that event, example dormancy of seed, bud, abscission, senescence, apical dominance। और ये synergistic effects मैंने सारे antagonistic effects लिखवा चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे events हैं प्लांट की लाइफ में जिसे एक से ज्यादा फैक्टर्स जो है कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हम बात करें डोरमेंसी ऑफ सीड, राइट, एब्सिशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, इन्हें एक से ज्यादा हार्मोन PGR जो है वो कंट्रोल करते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए, रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, राइट। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले कि
यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कौन एक्सटर्नल फैक्टर प्लस इंटरनल फैक्टर्स दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर में हमने और क्या पढ़ा था, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, राइट। अलॉन्ग विथ जीनोमिक कंट्रोल, हमने जीनोमिक कंट्रोल पढ़ा था इंट्रिंसिक फैक्टर में। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट जो है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो ओनली वन काइंड है, जो कि है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अलॉन्ग विद जीनोमिक कंट्रोल। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, many of the extrinsic factors such as temperature, light, control plants growth and development। क्या मैंने यही बोला, वाया PGR। मैंने यही बोला था कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर जो है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, राइट। सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स, राइट। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी से अब ये वर्नलाइजेशन टॉपिक हट चुका है, राइट। तो अब हम उसे नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी में जो दिया है वही हम कंटिन्यू करेंगे, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट, है ना। तो हम लाइट का रोल जो है उसको डिस्कस करेंगे। एंड टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर का क्या रोल है, बोथ ऑफ देम आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। तो यहां पर बेटा फ्लावरिंग में हमने देखा था फोटोट्रॉफिज्म, राइट, फोटोपीरियोडिज्म। आपने फोटोट्रॉफिज्म तो कहां देख लिया था, ऑक्सिन में। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, राइट। तो यहां पर वो क्या कहलाएगा, फोटोपीरियोडिज्म। और क्या बेटा, यहां पर टेम्परेचर जो है वो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, किसके लिए, फ्लावरिंग को इनिशिएट कराने के। लाइट और क्या, टेम्परेचर दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस टॉपिक को, इस सेशन को। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, जल्दी फटाफट मैग्नेट बेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट बेस टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। इस प्लेलिस्ट में हम लेकर आए आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए और आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, डेली रिविजन कर पाए। तो इससे आपका हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट होगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज मिलते हैं। तो जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले
भाई बहन है या दोस्त है उनको आप बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जिस पर हम ये सारे के सारे कोर्सेज कराते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के कोर्सेज कराते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।